अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो कोस्टल हाईवे पुलिस की वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो एएसआई की जॉब्स हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा, आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी जो है वो एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, अप्लाई की तारीख क्या है, ठीक है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंटरेस्टेड हज़रात जो भी हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, बाकी उसके बाद जो है वो बात करते हैं जी। तो ये देख सकते हैं जी कि बलूचिस्तान पुलिस कोस्टल हाईवे, इसमें जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं, आपका ग्रेड जो है B11, ठीक है, कोस्टल हाईवे पुलिस। इसमें जोन वाइज जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जोन वाइज 7 जो हैं वो मेरिट पर हैं, उसके बाद कालात जोन की 7 हैं, उसके बाद ज़ोब जोन की 5 हैं, उसके बाद नसीराबाद जोन की जो है वो 5 हैं, उसके बाद मकरान जोन की 5 हैं, कोयटा जोन की भी 5 हैं, सिब्बी की 2, कोयटा की 2। अच्छा, इसमें जो है वो वुमेन का कोटा भी जो है वो 2 है और माइनॉरिटी का कोटा भी 2 है, ठीक है। तो ये जो है टोटल मिला के जो है वो टोटल 42 सीट्स हैं, ठीक है, 42 जो है वो सीटें हैं। और मैंने आपको रीजन वाइज भी बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, आपको मैं अब डिटेलिंग समझा देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी FSC, ठीक है, इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायरमेंट है। और प्लस जो है वो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं मेल के लिए मैं आपको वो बता देता हूँ। मिनिमम जो हाइट है, आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट है वो होनी चाहिए 33 बाई 34.5, ठीक है। उसके बाद मेडिकली फ़िट, ठीक है, मतलब है कि होने चाहिए आप। उसके बाद जो आपकी एज की जो इसमें लिमिट है मेल के लिए वो 18 से 25 साल है, ठीक है जी। उसके बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है फ़ीमेल के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकली फ़िट होने चाहिए, ठीक है। जो फ़ीमेल की एज की लिमिट है वो 18 से 35 साल है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो आपका सिलेबस या सब्जेक्टिव पेपर होगा, टेस्ट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का ऐसे होगा, उर्दू का ऐसे होगा, जनरल नॉलेज, ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। तो ये मीन्स कि इस हवाले से आपका टेस्ट होगा, सही है जी। उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट हु क्वालिफाइज द रिटन एग्ज़ाम एंड फुलफिल द रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो वाइवा वॉइस टेस्ट में पास होंगे उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए या रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो मैंने बाकी डिटेलिंग समझा दी है और बाकी रह जाती है आपकी इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई की, और अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। 9 मार्च 2023 जुमेरात तक, 9 मार्च 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास एक मंथ जो है वो बल्कि एक मंथ से भी ज़्यादा का टाइम है। अप्लाई जो है इसमें आपने ऑनलाइन ही करना है, इसमें कोई मैनुअल जो है वो नहीं होगा या बाय पोस्ट या TCS के थ्रू जो है वो कोई भी चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजनी है, ठीक है। जस्ट आप जब जिस दिन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आएंगे उस दिन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाने। और अप्लाई ऑनलाइन आपने करना है कैसे, www.bpsc.gov.pk पे आप जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपने ऑनलाइन करना है। मैं आपको वेबसाइट का विज़िट भी करवा देता हूँ तो आपकी आसानी हो जाए, ठीक है। तो वेबसाइट जो है वो ये आ गई जी, bpsc.gov.pk, ठीक है। इस पे जो है वो आप जॉब्स पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जॉब्स वाले ऑप्शन पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ये पेज ओपन, अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ रही है जी, ये वाली बलूचिस्तान पुलिस, ठीक है। इसमें जो है वो उसके बाद आपने जो है वो इसमें अभी फ़िलहाल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा, तो मतलब है कि आपने इसमें अप्लाई जो है वो ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। तो बाकी जो है वो आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी मेरी इस वीडियो में कोई किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो मैं जो है वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो मज़ीद जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद गाइड भी कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आगे खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।